ओके। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जो है हम बात करेंगे, जो रिमेनिंग पार्ट रह गया है आपके आईपी एड्रेस का, उसको पूरा करेंगे ताकि हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर पाएँ और प्रैक्टिकल हम बना पाएँ। ठीक है। तो अभी तक हमने जो सफ़र तय किया, मैं उसके बारे में 2 मिनट में बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैंने टेलीफोन नंबर के बारे में बात किया कि टेलीफोन नंबर दुनिया में कैसे बांटे गए। टेलीफोन नंबर दो भागों में बटा होता है। एक पार्ट से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि ये जो टेलीफोन नंबर है किसी पर्टिकुलर एरिया में कैसे डिसाइडेड हुआ, कंट्री कोड, एरिया कोड, सब एरिया और किस एक्सचेंज में, क्योंकि दुनिया का जो भी कम्युनिकेशन व्यवस्था थी वो सारा का सारा कॉपर वायर बेस्ड था। ठीक है। उसके बाद सिस्टम बदला, नंबर डायलिंग से लोग इंटरनेट की नई दुनिया में आए और मशीनें आपस में बातें करने लगी। तो मशीनें चूंकि डेसिमल नंबर नहीं समझती थी, तो उनके जो टेलीफोन नंबर थे उसका नया नाम दिया गया, जिसका नाम कहा गया हम लोगों ने आईपी एड्रेस, यानी टेलीफोन नंबर का बाइनरी स्वरूप। क्योंकि हमारी जो डिवाइसेज होती हैं वो बाइनरी भाषा को समझती हैं, प्लस माइनस, जीरो और वन, हाई और लो वोल्टेज। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने आईपी एड्रेस के बारे में समझने की कोशिश किया। और आईपी एड्रेस में जो मैंने अभी तक डिस्कस किया वो हमने सिंपली आईपी एड्रेस को, जो पुराना आईपी एड्रेस है जो अभी भी पूरे दुनिया में इंटरनेट को चला रहा है, जिसको हम लोगों ने सन 2005 के बाद IPv4 के नाम से जानते हैं। पहले केवल एक शब्द यूज होता था, आईपी एड्रेस। ठीक है। और चूंकि समय बदल गया, आज हम अपने जो शर्ट का जो मेरे बटन देख रहे हैं इसमें भी हमें आईपी एड्रेस देने की जरूरत पड़ेगी। तो जो पुराना आईपी एड्रेस था जो कि 32 बिट्स का था, वो संभव नहीं था। तो उसकी जगह पे हम लोगों ने एक नए आईपी एड्रेस का इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया। और आईपी एड्रेस का जो नया आईपी था उसको बोलते हैं IPv6। और इसका ट्रेनिंग और डेवलपमेंट सेंटर LTTC गाजियाबाद है, जहाँ से आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। उसके बाद LTTC ने पूरे हिंदुस्तान में कई गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज़ को ऑथोराइज किया। अब लगभग ऑलमोस्ट सभी जगह इस चीज़ों के मिलते, इवन आपके कॉलेज के सिलेबस में भी आ चुके हैं। IPv4 के बारे में, यानी जो आईपी एड्रेस था उसका भी नो डाउट कि वो भी टेलीफोन नंबर की तरह से ही डिस्ट्रीब्यूशन में रहा होगा। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब कोई आईपी एड्रेस दिया गया है, उसको कैसे हम लोग यूज करेंगे वो हम बात करते हैं। तो जो जो रिपीट किया मैंने यहाँ PPT में, दोबारा से एक बार रिपीट कर देते हैं। टेलीफोन नंबर, फिक्स पार्ट, कस्टमर वाला पार्ट जिसको हम लोग आज हाउस पार्ट बोलते हैं। ठीक है। पहला नंबर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया और लास्ट नंबर भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। पहला नंबर पुराने ज़माने में हम लोग एक्सचेंज आईडी, और जो लास्ट नंबर है आज के ज़माने में बात करें तो ब्रॉडकास्ट आईडी हो गया। जो कस्टमर को दिया जाने वाला जो नंबर है वो केवल आपका 001 से शुरू होगा और 998 तक ही जाएगा। यानी कि टोटल संख्या 1000 संभव थी, उसमें दो माइनस करते हैं। और पहला और लास्ट हम लोग किसी को देते नहीं है, पहले आईडी के रूप में, और दूसरा लास्ट वाला एक ब्रॉडकास्ट मैसेज, एक कोई कॉमन मैसेज होता है जो सारी दुनिया में फैलाना होता है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, राइट। ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। ठीक है। अब हम आईपी एड्रेस के बारे में बात करते हैं। आईपी एड्रेस, कोई भी आईपी एड्रेस इस फॉर्मेट में हो सकता है जो आपके स्क्रीन पे है। अगर ये आईपी एड्रेस है तो ये भी नो डाउट कि ये भी दो भागों में बटेगा। तो ये कैसे पता चलेगा, वो चूंकि डेसिमल नंबर था टेलीफोन नंबर, तो उसमें कंट्री कोड, एरिया कोड, सब एरिया और एक्सचेंज कोड आसानी से हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे थे। लेकिन चूंकि बाइनरी सिस्टम है आईपी एड्रेस, तो इसको भी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसको भी बहुत ही सिंपल, दो भागों में कैसे बटेगा वो यहाँ पे जो लिखा होता है /24, उससे हम लोग समझ पाते हैं कि फिक्स पार्ट है। और जो फिक्स पार्ट है इसी को हम लोग बाइनरी बिट्स भी बोलते हैं। ओके। तो ये इससे, ये जो फिक्स पार्ट है इसको हम लोग नेटवर्क बिट के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये किस तरह से डिवाइड होगा। अगर आपका ये 24 है तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट फिक्स होगा। तो ये ग्रुप बना दिया हमने, क्योंकि हमने 8 का ग्रुप क्यों बनाया ये भी हमने बता दिया था कि ताकि हम और आप यानी ह्यूमन इसको इजिली हैंडल कर सके। तो ये फिक्स पार्ट हो गया। नेटवर्क पार्ट, जो भी फिक्स पार्ट होगा वो नेटवर्क बिट के रूप में जाना जाएगा। अगर मैं इसके स्टार्टिंग बिट की बात करूं तो यहाँ चाहे कुछ भी आए, सारी बिट शुरू होंगी जीरो से, और जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो नेटवर्क आईडी आपकी 0.024 ऑलरेडी अवेयर अबाउट है, और आप लोगों ने आंसर भी बहुत अच्छे से दिया। 255, दिस इज द ब्रॉडकास्ट आईडी, और ये आपका लास्ट आईपी एड्रेस हो गया। तो ये सारी चीजें आपके सामने क्लियर है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अब कुछ नया। एक पहले हम लोग सबनेट मास्क के बारे में बात कर लेता हूँ, फिर मैं इस सवाल के बारे में बात करूंगा। ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक ब्लैंक पेज पे हम लोग इसको बना देते हैं।
चलिए, अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, कोई आईपी एड्रेस है मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ। आप लोग भी एक काम करिएगा, चैट में भी आंसर दे देंगे ना, तो थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। अगर दिमाग में थोड़ा बहुत कहते हैं ना जंग सा लग गया हो, इंजीनियर की आदत है ना, उस दिन तो बहुत अच्छा लगता है, अगले दिन भूल जाता है, ये भी आदत होती है। लेकिन जब वही चीज दोबारा बोल देता है तो उसका परमानेंट हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज परमानेंट हो जाए, तो उसके लिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ 168, सॉरी 168 5.4, ठीक है ना, स्लैश मैं 24 कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ, आपको पहले से पता है नेटवर्क आईडी क्या होगा, चैट में लिखिए आप लोग। पहला सवाल नेटवर्क आईडी चैट में लिखिए, सभी को मालूम है। दूसरा सवाल है आपका ब्रॉडकास्ट आईडी, बहुत अच्छे, उसी ने रिवाइज कर लिया। बाकी लोग भी लिखिए, अटेंडेंस भी लग जाएगी आपकी। तीसरा आपका आईपी रेंज, रेंज ऑब्लिक पुल, ठीक है ना, आईपी रेंज या पुल। चौथा आपका, बहुत बढ़िया, लिखते रहिए, संयोगिता के भी आंसर आईपी और नंबर ऑफ आईपी। ये सब चीजें हम लोग कर चुके हैं, मैं आपको रिवाइज कराने के लिए उद्देश्य से पूछ रहा हूँ, अटेंडेंस भी लग जाएगी। और लास्ट वाला उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, सबनेट मास्क, ठीक है ना। तो हम लास्ट के डिस्कस करेंगे, बाकी सीखे। ओके शैलजा सारे वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दे दिया। अच्छा आईपी, नो डाउट ये तो दोनों लोगों ने दे दिया, सभी लोगों ने, ये अच्छा रहा। मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ, जो आपने दे दिया उसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। 5.0/24 हो गया। ब्रॉडकास्ट भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से बता दिया, बहुत अच्छी बात है। 255/24 हो गया। आईपी रेंज की अगर मैं बात करूं, ठीक है, आईपी पूल की बात करूं, तो खुशी ने आंसर दिया है, बिल्कुल आपको अप्रिशिएट करता हूँ। 168 5.1 से शुरू होगा और आपका 192.168 5.254 तक जाएगा। नंबर ऑफ आईपी की अगर बात करें, नो डाउट, ठीक है, यहाँ तो दिखाई ही दे रहा है 1 से लेके 254, लेकिन इंजीनियर की भाषा में अगर कैलकुलेशन की बात करें तो 2 की पावर आपका जो होगा, और टोटल जितने बिट हैं उसमें से जितने फिक्स बिट हैं उसको माइनस करेंगे, ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें क्या होता है, पहला और लास्ट सारे इंक्लूड होते हैं, तो उसमें 2 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इस वाले केस में देखेंगे तो 2 की पावर 8 आ जाएगा और -2 आ जाएगा। तो 2 की पावर 8 का मतलब होता है 256 और -2, तो नो डाउट 254 होगा, ठीक है। तो ये भी चीज क्लियर हो गई है। अब हम बात करेंगे सबनेट मास्क के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए, अब इसके लिए बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगले 2-5 मिनट में भी, जब भी जैसे बाकी समझ में आए ये भी समझ में आ जाएगा। जब आईपी एड्रेस किसी ने भी बनाया हो, किसी ने भी डेवलप किया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आईपी एड्रेस का पहली बार किसी ने यूटिलाइजेशन किया, इम्प्लीमेंटेशन किया, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन जब किया तो उसने अपने हिसाब से पूरी दुनिया में बांटा। कैसे बांटा, ठीक है, इसको किया था यूएस ने। यूएस ने क्या किया, इसको डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए उसने आईपी एड्रेस का कैटेगरी बनाई, ठीक है। क्या कैटेगरी बनाई, उन्होंने कहा सारे आईपी एड्रेस क्लास ए, क्लास बनाया उन्होंने, क्लास ए, क्लास बी, सॉरी, ए हो गया, क्लास बी हो गया, क्लास सी हो गया, क्लास डी हो गया, ये यूएस ने इसको बनाया और ये हो गया, उन्होंने बनाया, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट नहीं, उन्होंने तो बना तो दिया उन्होंने। अब उनके सामने सबसे बड़ी सवाल ये था, और बनाते हुए उन्होंने एक दिमाग लगा, उन्होंने कहा वो सभी आईपी एड्रेस क्लास ए होंगी अगर उसमें ये दो चीजें हों, एक तो 0 से शुरू हो और दूसरा 126 तक जाए। एक पहली बातें बोली, और दूसरी बातें बोली लास्ट में एंड/8। उसी तरह उन्होंने कहा वो सभी आईपी क्लास बी होंगी। बाद में बुकों में थोड़ा चेंज करके लिखा गया, वो बिल्कुल कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूं जो उन्होंने शुरू में किया था, जिससे आपको कभी कंफ्यूजन ही नहीं रहे। फिर उन्होंने कहा वो सभी आईपी क्लास बी में आएंगी, 127 से शुरू होंगी और 191 तक जाएंगी, और साथ में /16 होगा। तीसरी उन्होंने कहा वो सभी आईपी क्लास सी होंगी, 192 से शुरू होगा और आपका 223
ठीक है ना, मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा, थोड़ा डाटा अगर ऊपर नीचे हो जाए तो उसको करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग इतना दिमाग नहीं लगाते। ये प्रोफेसर है बिल्कुल एग्जैक्ट, हम एक आपको एक आइडिया देते हैं। तो हो सकता है 223 ना हो, के 213 हो, जो भी हो, लेकिन अभी जो मुझे याद है मैं वो लिख रहा हूँ आपको साथ। बस मत, आपको जो कहते हैं ना भावनाओं को समझो, जो मैं समझाना चाहता हूँ वो समझिए आप। क्लास 24, क्लास डी के लिए उन्होंने बोला ये आईपी हम दुनिया में नहीं बांटेंगे, हम इसको स्पेशल यूज करेंगे, ठीक है ना। और इन्होंने कहा हम इसको क्या नाम दिया इन्होंने, मल्टी मल्टी टास्क या मल्टी कास्ट के रूप में इस्तेमाल करेंगे, उन्होंने एक नाम दिया। और ई के लिए कहा ई भी हम नहीं बांटेंगे, और इसको हम लोग फ्यूचर यूज करेंगे, फ्यूचर में हम यूज करें। उन्होंने ये बातें उस समय डिस्ट्रीब्यूशन में करी थी। फ्यूचर यूज के लिए आपको यहाँ पे ये उन्होंने डिसाइड किया, ठीक है। अभी आप केवल, मैंने आपके सामने ये बोला, यूएस ने आईपी एड्रेस को दुनिया में बांटने के लिए अपने हिसाब से प्लानिंग की ओर कर दिया। उनकी प्लानिंग क्या थी कि वे जो आईपी एड्रेस की शुरुआती इस तरह से होगा, इस तरह से लिखा जाएगा, तो क्लास ABCD उन्होंने बना दिया। तो अभी मैंने जो बताया उसके आधार पर सिर्फ आप मुझे ये बताएं, एक ऑप्शन दे रहा हूं इसमें, ऑप्शन ए 192.168.5.4/8, ऑप्शन बी दे देता हूं, ठीक है। मैं यहाँ पे कई ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन सी दे देता हूँ, ऑप्शन डी, और अभी क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर उसके बाद आप उसको आंसर करिएगा मेरे सवाल के हिसाब से। ठीक है, आपके सामने 5 ऑप्शन दिया, इसको मैं कर देता हूँ 16, और इसको मैं कर देता हूँ 24। ठीक है, एक ऑप्शन ये हो गया, 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 ठीक है ना। और ये जो आपका है डी वाला जो है आपकी, इसमें कुछ और चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 0, 0, 5 ठीक है। एक ऑप्शन कर देता हूँ 10, 168, 5.4, ये भी कर देता हूँ। एक ऑप्शन कर देता हूँ 100, वो कर देते हैं 117 कर देते हैं, 172 कर देता हूँ, ठीक है ना। और ऑप्शन 16 कर देता हूँ, एक ऑप्शन और कर देता हूँ, जी कर देता हूँ, एक क्वेश्चन और देता हूँ, 110, 110, 110 और 54/354/ आपको कर देते हैं बी, कर 16 कर देते हैं, राइट। अब आपके सामने है, अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने जितनी अभी तक बताया, ठीक है, और पुराना और अभी, पहले ये बताइए कि इन सभी ऑप्शन में से कौन सा आईपी एड्रेस पॉसिबल नहीं है। पहले तो आप ये बताइए, राइट इन द चैट बॉक्स विच आईपी एड्रेस इज नॉट पॉसिबल। मैं देखना चाहूंगा कुछ लोग को याद है या नहीं। क्या बात है, ये डीसी, डीसी, आप अपने आंसर से बिल्कुल ओके हैं। शैलजा, ध्यान से सुनिए क्या गलती करे सर हम। हाँ सर, वो बी की जगह कीबोर्ड में जी की जगह बी दब गया। अच्छा कोई बात नहीं। और शैलजा, मैंने नीचे देखा नहीं था। नहीं देखा था देखो, मैंने यही बताया, वो सभी आपकी एड्रेस संभव है, बाकी सभी ने आंसर दिया। अब ये एक एक कंफ्यूज कर दिया आदिति ने, आदिति ने लिखा BEG। भाई आदिति आप बताओ, आपने बी को भी लिख दिया, मना कर दिया, ई को भी मना कर दिया, और जी को भी मना कर दिया, तो अब तो आपसे पूछना का अधिकार बनता है मेरा। आप पहले ही बताओ, बी को क्यों मना कर दिया आदिति, आपकी आवाज नहीं आ रही है, हेलो। सर क्योंकि क्लास बी में क्लास 16 तक है और वन चेंज पर बी में 192 भी है। अब फिर से आदिति, सभी लोग ध्यान से सुनिए, मैंने आपसे ये नहीं, मैंने पहला एक ही सवाल पूछा, ध्यान क्वेश्चन सुनो, इसमें से कौन सा आईपी एड्रेस संभव नहीं है। माय क्वेश्चन इज दैट, कौन सा आईपी एड्रेस संभव नहीं है। मैंने अभी क्लास की बात नहीं करी, तो इसमें से कौन सा आईपी एड्रेस संभव नहीं है। आईपी एड्रेस के बारे में मैंने पहले दिन ही बिल्कुल क्लियर कर दिया था, ये सभी आईपी एड्रेस संभव है जिसके सभी ब्लॉक के बीच की वैल्यू 0 से लेके 255 के बीच में हो। तो ऑप्शन बी में तो सारी चीजें फॉलो हो रही हैं, दिस आईपी इज पॉसिबल, ठीक है आदिति।
समझ में आई मैंने क्या बोला? पहली चीज आप यस सर। तो ये अभी मैंने आईपी संभव है, यूज करेंगे नहीं करेंगे अलग की बात है, ठीक है। और दूसरा आपने क्या ऑप्शन दिया था? ई में भी देखिए, ये भी 0 से लेके हर एक ब्लॉक 250, ये भी संभव, दोनों आईपी संभव है। कौन सा आईपी संभव नहीं है? जो इनकी इस चीज को बियॉन्ड कर गया, पार कर गया, नो डाउट इसमें गड़बड़ है। और सभी लोगों ने आंसर दिया, मुझे लगता है इस वाले में आपने शायद यही सोचा होगा, ठीक है। तो ये तो संभव ही नहीं है, तो इसकी तो कहानी ही खत्म हो गई, ठीक है। अब सवाल आता है कि बाकी जो बचे जो आईपी एड्रेस संभव है, उसमें से क्लास ए का आईपी कौन है? कौन सा आईपी क्लास ए का होगा? अब मेरा सवाल है, अब चैट में आंसर दीजिए सोच के। क्लास ए का तो खुशी ने डी बोला, संगीता ने ए बोला, महक ने सी बोला। क्लास ए का पूछ रहा हूं मैं, अब ध्यान से सुनना। हर्षिता ने डी बोला, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, वो दुनिया में सभी आईपी एड्रेस, ठीक है, अंजलि का भी आ गया। अब ध्यान से सुनिए, फिर अपने आंसर को जस्टिफाइड करिए। दुनिया में वो सभी आईपी एड्रेस क्लास ए में आएंगी अगर उसमें ये चीज और ये चीज, लेफ्ट हैंड साइड से ये वाला पोर्शन और लास्ट में ये वाला सिंबल या इस तरह की इंफॉर्मेशन दी गई हो, वो दोनों चीजें हैं, तो क्लास ए का आईपी होगा। ध्यान से सुनना, ये चीज और ये चीज। अब ये किसमें संभव है? जिसमें दोनों चीज है। पहले वाले में ये तो है लेकिन ये नहीं है, ठीक है। इस वाले डी वाले में देखो, पहला वाला ब्लॉक देखना, सीधी सी बात है, ये 0 से लेके तो 26 के बीच में है और आपका 8 के बीच में है, तो नो डाउट कि डी तो हो गया, डी इज द क्लास ए आईपी। अब क्या डी के अलावा भी कोई ऐसा ऑप्शन है जो क्लास ए में आता है? अगर आप मेरी बात को पकड़ लिया तो आंसर बताओ। खुशी ने ई लिखा है, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब कंफ्यूजन नहीं होगा, सबको क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। अब मुझे बताओ, ये तो हो गया क्लास ए का। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ये भी क्लास ए का हो गया नो डाउट, जिसमें दोनों फॉलो हो गया, क्लास ए हो गया और ये भी आपका क्लास ए हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और मुझे नहीं लगता किसी को कंफ्यूजन है। अब इसमें से कोई ऐसा ऑप्शन बताओ जो क्लास बी का आईपी हो, क्लास बी का। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। महक महक, क्लास बी का, क्लास बी का अगेन रिपीट, बी कब होगा? जब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों फॉलो होगा। जिन्होंने बी को लिख दिया, खुशी ने लिख दिया, दिस और किसने लिखा? एक ने, महक ने लिख दिया। महक एंड खुशी, महक आपको क्या कंफ्यूजन है? अनम्यूट हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया ना? यस, जब दोनों फॉलो है तभी आएगा वो, ठीक है। तो इसमें कि दोनों कौन फॉलो कर रहा है? एफ वाला कर रहा है, तो ये हो गया क्लास बी का आईपी, ठीक। अब क्लास सी का कौन है? यस नीरज, वेरी नाइस। क्लास सी का, डीसी का आंसर आया है, सी को ऑप्शन को दे रही है, वेरी गुड खुशी, कोई कंफ्यूजन नहीं, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक बच गया, कौन सा वाला? ये वाला। ये आईपी वैलिड आईपी है, ध्यान से सुनिएगा, दिस इज द वैलिड आईपी, लेकिन ये किसी क्लास में नहीं है, इसको बोलेंगे क्लासलेस आईपी। जब क्लासलेस आईपी पूरी दुनिया में बांटा गया, क्लासफुल आईपी एबीसीडी करके अमेरिका ने बांटा, ठीक है, तब उसने कभी ये नहीं सोचा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो इंटरनेट यूज करेगा वह हिंदुस्तान होगा और चाइना होगा। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था, और उन्होंने बांट दिया। उन्होंने क्लास ए को रखा अपने यहाँ यूएस में, और क्लास बी को रख दिया उन्होंने यूरेशिया यानी कि एशिया और यूरोप के अंदर। और इंडिया में अब इसका मतलब है कि इसमें टोटल कितने कस्टमर जोड़ सकते हो? 2 की पावर 16। तो भैया इंडिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो भैया ये तो संभव ही नहीं था कि हम इसका इस्तेमाल कर पाए, ठीक है। तो फिर इंडिया वाले ने कहा कोई बात नहीं, जो हमें बांटा है तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये सब उल्टा पुल्टा कर देता हूँ, तो कहीं बटा नहीं होगा ना, ये वाला तो कहीं नहीं बटा होगा, लेकिन वैलिड आईपी है, ये कहीं भी आपका बटा नहीं होगा। सॉरी, कौन सा? बी वाला, ठीक है, ये कहीं बटा नहीं होगा ना इस तरह से, लेकिन आईपी वैलिड है, तो इनको बोलते हैं क्लासलेस आईपी, ठीक है। और आज की दुनिया में
सबसे ज्यादा क्लासलेस ही यूज होता है। क्लासफुल एक बार तो बांट दिया था, लेकिन झगड़ा शुरू हुआ और इंडिया वाले सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो होपफुली कि क्लासफुल आईपी का भी मतलब समझ में आ गया आपको। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं आप। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत सिंपल चीज जो बता दिया मैंने। किताब में पढ़ोगे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क होंगे, बहुत सारे डाउट होंगे, बहुत सारे सवाल उठाते हैं। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? मैसेज करके बता दीजिए। सर एक यस। कंफ्यूजन है। हाँ बताओ संगीता। ऑप्शन ए जो है तो आप उसमें क्लास ए कैसे किए, उसमें तो 0 to 1 सॉरी। 26 है ना। यस यस यस, ये नहीं है, ये नहीं है, सॉरी ये नहीं है, सॉरी, बिल्कुल सही आपने पकड़ा। क्लास ए ये लिखना था, ये पता नहीं मैंने कैसे लिख दिया ये। क्लास ए वाला है। मैंने लिखिंग में गलत किया, बाकी मेरी बात समझ गए तो समझ गए। समझ में आ गया आपको मेरी बात? अगर मेरी बात जो बोला है वो सुना है? यस सर। ठीक है ना? ये आप बिल्कुल सर, ये कौन से में आएगा ये? किसी में आएगा या क्लासफुल क्लासलेस हो जाएगा ये? संगीता क्लासलेस हो जाएगा सर वो। क्लियर होगी ना? आप कोई क्लासफुल, अब कोई दिक्कत नहीं है ना? क्लास ABCD सब समझ में आ गया ना? सब कहानी की बात है। आईपी सारे यूज होते हैं। मैं LTTC के अंदर जो आईपी यूज करता हूँ ये यूज करता हूँ। अगर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, चलो दिखो। अब LTTC में क्लासलेस आईपी है। अब ये क्योंकि आईपी कहीं बांटी नहीं गई है। यहाँ पे आईपी कैसे अपने कंप्यूटर में चेक करते हो? CMD कमांड में जाओ, खोलो इसको। जब आप खोलेंगे तो यहाँ पे आईपी कॉन्फिग कमांड होती है। अगर हम इसको डालेंगे तो मेरे कंप्यूटर का आईपी आ गया। अब ये देखो, आप मेरे कंप्यूटर में देखो, मेरे कंप्यूटर में जो आईपी दिया गया है, देखो क्या दिया, क्या आईपी आया, आप ध्यान से देखिए। 10.10 आ गया, ये आईपी आ गया, ठीक है ना? अभी आपके हिसाब से कौन सा आईपी होना चाहिए? क्लास ए। लेकिन ये क्लास ए नहीं, अभी मैं क्लियर करूंगा क्यों। ये क्लासलेस आईपी है। क्यों है, मैं अभी उसके बारे में भी बात करूंगा। ठीक है ना? ठीक है। क्योंकि क्लास वाला जो आईपी था, जो क्लासफुल वाला, कहाँ बांट रखा है? यूएसए में। जो उधर वाली कंट्री ना, यूएसए, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, आपका नॉर्थ अमेरिका जो है ना, वहां पे बटा हुआ है। ठीक है। लेकिन ये आईपी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, जिस कंप्यूटर से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्लासलेस आईपी हो गई है। ठीक है। और क्लासलेस क्यों हुआ, वो कैसे, अब मैंने यहाँ पे देख के बता लिया, अभी मैं बात करूंगा। पहले मैं एक चीज अधी रह गई, इसी वजह से इसको थोड़ी बात आपको कम समझ में आएगी। पहले मैं उस बात को पूरा करूँ फिर इसके बताता हूँ। ठीक है, दोबारा आते हैं। चलिए, कुछ चीजें तो आप लोगों को क्लियर हो गई हैं। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ ताकि इसके साथ ही ये चीज खत्म हो जाए आज। मैंने एक आईपी लिखा 168.5.4/24। ठीक है ना? नो डाउट इसमें आप नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी, ठीक है, आईपी रेंज, ठीक है ना, पूल, ठीक है, और नंबर ऑफ आईपी, ये सब आप बिल्कुल आसानी से कैलकुलेट कर पा रहे हैं, निकाल पा रहे हैं, कोई भी डाउट नहीं है। अब एक लास्ट चीज रह गई जिसको हम बोलते हैं सब नेट मास्क। ठीक है ना? अब मास्क का मतलब पहले समझो, मास्क क्या है? मास्क का मतलब होता है आइडेंटिटी। ठीक है, पहचान। मास्क का मतलब है पहचान। और मास्क कैसे, कौन सा आईपी की पहचान कैसे करें कि आईपी दुनिया में किस जगह बटी हुई है? तो जो मास्क था वो अमेरिका ने बनाया। क्या बनाया? ABCD और E। ठीक है, शुरू के 3 बांटे, बाकी 2 स्पेशल यूज के लिए रख दिया उन्होंने। ठीक है ना? तो ये दुनिया में बांटे, ये तो कहलाए मास्क। लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है, इससे हमारी बात नहीं बनी। इंटरनेट में डिवाइसें बढ़ते चले गए, दुनिया में संख्या बढ़ती चली गई, तो इंडिया वालों ने इसे तोड़ के जुगाड़ किया, जो अभी हम देख रहे थे क्लासलेस। तो ओवरऑल इनको तोड़ के और भी अपने लेवल पे डिसाइड कर लेना, नया पहचान बनाना। ठीक है ना? तो वो छोटी छोटी चीज बन गई, उसको हम लोगों ने सबनेट मास्क नाम दे दिया। मतलब हमें जो मिला था, हमने उसी में तोड़ के, हमने उसी में तोड़कर सारी चीजें बना दी। उसी में तोड़कर हमने सारी चीजें बना दी, सबनेट मास्क। राइट? ठीक है, लोकल लेवल पे। ठीक है। तो ओवरऑल पूरी दुनिया सबनेट मास्क ही कहती है, यानी ABCD भी एक कह सकते हो सबनेट मास्क। ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा, सब लोग बताइए, कोई एक अनम्यूट करके पूछता हूँ। नीरज आप अनम्यूट होइए। और मेरा सवाल ये है आपसे कि ये जो आईपी एड्रेस लिखा है ऊपर वाला, आप मुझे ये बताएं इस आईपी में कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर का है? कैसे बताएंगे? तो 24 भाग फिक्स है एंड 8 भाग और वो होस्ट को हो। कोई दिक्कत नहीं, आपने बड़े आराम से बता दिया कि सर यहाँ लिखा है 24 फिक्स है, बचा जो है 8 कस्टमर वाले का है।
क्लियर होगा, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। और ये जो लिखा गया नोटेशन, ये डॉट डेसिमल नोटेशन बोलते हैं। डॉट डेसिमल नोटेशन का मतलब है कि इंसान समझ जाए और डॉट लगा के हमने लिखा। लेकिन ये जो आईपी एड्रेस है हम कहाँ डालते हैं, कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, जो भी डिवाइस इंटरनेट पे जोड़ते हैं डालते हैं, ठीक है। तो वहां पे कंप्यूटर जो होता है, जो डिवाइसें होती हैं, वो दो चीजें नहीं समझती हैं। एक तो आपका माइनस करना, अगर बाइनरी ने आप पढ़े होंगे तो कंप्यूटर जो बाइनरी की दुनिया में माइनस हमें नहीं समझ में, कंप्यूटर माइनस को नहीं समझता। तो किसी संख्या को माइनस करना होता है, ठीक है, तो उसका क्या तरीका है, क्या आप लोग कैसे तरीका अपनाते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम में अगर दो संख्याओं को सबट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे यूज करते हैं? क्योंकि नंबर कभी माइनस नहीं हो सकते। किया है कभी? खूब किया है, बहुत अच्छे से किया है, बाइनरी पढ़ा है, पेपर भी दिया होगा, नंबर भी आ गया होगा, और अच्छे। अरे भाई कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, 1 कॉम्प्लीमेंट 2 कॉम्प्लीमेंट करते कि नहीं, 1 एंड 2 कॉम्प्लीमेंट। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि हम नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, तो जो हम 1 कॉम्प्लीमेंट निकाल के इन दोनों को आपस में जोड़ देते, अपने आप सब्ट्रैक्शन आ जाता है। एम आई राइट या रॉन्ग? बस परीक्षा पास कर ली, ये तो शुरू में पढ़ाया जाता। चलो कोई बात नहीं। कंप्यूटर या जो भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, बाइनरी नंबर को जोड़ना नहीं, माइनस करना नहीं आता, डिवीजन करने नहीं आता। तो अगर डिवीजन और माइनस नहीं करने आता तो उसका तरीका होता है कॉम्प्लीमेंट नंबर निकालना, और कम नंबरों का कॉम्प्लीमेंट निकाल कर दोनों नंबरों को आपस में जोड़ देते हैं, जिससे अपने आप नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है कॉम्प्लीमेंट का। कॉम्प्लीमेंट 1 कॉम्प्लीमेंट 2 कॉम्प्लीमेंट, दो तरीके हैं, ठीक है। उसी तरह से ये जो नंबर है हम अपने कंप्यूटर में डालते हैं। कहाँ कहाँ पे डालते हैं मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये मेरा कंप्यूटर, रियल कंप्यूटर आप देखेंगे, ये मेरा यहाँ बना हुआ, इसको क्लिक करें और इसको खोलेंगे। जहाँ पे आईपी एड्रेस पड़ता है मैं वहां पे जाके दिखाऊंगा आपके सामने। ये यहीं पे चेंज एडाप्टर सेटिंग सबके कंप्यूटर में मिलेगा। नेटवर्क सेंटर में जाइए, जहाँ पे आईपी एड्रेस डाला जाता है, कुछ लोग हो सकता है डालने जानते भी होंगे। तो अभी आपके सामने एक स्क्रीन आएगी, ये मेरा कंप्यूटर है, इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में चले जाएं, जहाँ पे मैनुअली आईपी डाला जाता है। एक छोटा सा पॉपअप खुलेगा, और अभी हमारा जो कंप्यूटर है मैंने IPv4 डाल रखा है, क्लिक किया और प्रॉपर्टीज में कर दी। जब यहाँ पे आएंगे आप, तो जब मुझे आईपी यहाँ डालना होगा मुझे अपने कंप्यूटर को मैन्युअली, तो पहली जब भी लाइन देखेंगे, पहली वाली लाइन में आप देखेंगे यहाँ पे आईपी एड्रेस है और 4 खाना बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो डिवीजन कंप्यूटर नहीं समझता, वो सब सारी चीजें नहीं समझता, तो जो अगली लाइन है वहां पे सबनेट लिखा है। तो यहाँ पे हम जो चीज लिखेंगे कंप्यूटर इसको कन्वर्ट करेगा, और कन्वर्ट से ये समझ जाएगा कि जो आईपी एड्रेस लिखा गया है उसका कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर का है। कंप्यूटर कैसे समझता है? जो यहाँ पे हम जो भी चीज लिखते हैं उसके कैलकुलेट करके बता लेता है वो, क्योंकि कंप्यूटर में आप ना डिवीजन समझा सकते हो ना माइनस समझा सकते हो। इसलिए जब भी आईपी एड्रेस लिखा जाएगा हमेशा दो चीजें लिखी जाएंगी, ठीक है ना। पहले वाले यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखेंगे 192.168.5.4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो भी यहाँ पे लिखेंगे उससे ये कैलकुलेट करके बताएगा कि इसका कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर का है। तो मैं दोबारा से आता हूँ क्वेश्चन पे। ये जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा था, दोबारा से लिखते हैं। मैं यहाँ पे निकालना चाहूंगा 192.168.5.4/24। अब मैं इसका सबनेट मास्क निकालने जा रहा हूँ, पूछा जा सबनेट मास्क, ठीक है। तो कैसे निकलेगा? बहुत ही सिंपल है। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक जितना भाग फिक्स है उसको 1 कर दीजिए। 24 भाग फिक्स है, ठीक है ना। यहाँ पे 1 1 1 1 1 8 बिट फिक्स हो गए, ये भी फिक्स हो गया 16, ये भी फिक्स हो गया 24। जो फिक्स नहीं है उनको 0 कर दीजिए। और जब हम लिखेंगे 8 बिट 1, इसकी वैल्यू 255 255 255 0। तो इस वाले का जो सबनेट मास्क है उसका आंसर आएगा 255 255, ये /24 है। जैसे कंप्यूटर इसे डालेंगे, कंप्यूटर कन्वर्ट कर देगा बाइनरी में, और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक नंबर ऑफ 1 काउंट कर लेगा। यानी कि सबनेट मास्क में कभी भी बीच में 0 नहीं आ सकता, क्योंकि इसका उद्देश्य काउंटिंग पर्पज के लिए बनाया गया है।
ठीक है ना। अगर मान लो यही चीज यहाँ पे आईपी एड्रेस, अगर मैं आपसे, अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं तो मैं दोबारा से करता हूं, दोबारा से मैं यहाँ पे लिखता हूं 192 सेम क्वेश्चन लिखता हूं 5.4/16 कर देता हूं। बाकी से तो आप निकाल लोगे। अब मैं इसका पूछूं सबनेट मास, ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसमें करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक कितने बिट, 16 बिट्स 1 करना है। ठीक है, तो चैट में आप लिख के बताएं सबनेट मास क्या होगा। राइट डाउन इन द चैट बॉक्स कि व्हाट इज द सबनेट मास। खुशी का आंसर आ गया, सही है गलत बाद में बताएंगे। संयोगिता का आंसर आ गया। फिर पकड़ना है उन चीजों को जिससे आप लोगों ने यूज किया था। बाकी लोगों को लगता है समझ में नहीं आया, कोई कंफ्यूजन है? यस आदिति, आदिति का आ गया। अंजलि, मतलब ओके है, मान लिया। चलो मैं थोड़ा घुमा के पूछूं, ठीक है। आप सभी लोग मुझे ये बताओ पेपर में कैसे पूछा जाता है? भाई इंजीनियर है ना, इंजीनियर तो सीधा सवाल तो कभी पूछता नहीं है। अब किसी ने ये पूछ दिया क्लास ए का सबनेट मास क्या होगा, अब बताओ क्लास ए का सबनेट मास क्या होगा। क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया। क्लास ए तो क्या था, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले समझाया। क्लास ए का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड स्लैश कितना होता है? क्लास ए में था ना /8। क्लास बी में क्या था, /16। क्लास सी में क्या था, /24। समझ में आ गया मेरी बात? वेरी नाइस। तो अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ओके, चलो अब इसको मैं बता देता हूँ। नीरज, अभी आप बहुत देर बाद आंसर दिया आपने, क्लास ए का दिया आपने, यस सर। ठीक है। क्लास बी का क्या होगा? क्लास बी का 255.255.0.0। वेरी नाइस, ठीक है, पकड़ लिया। देखो पूरी आईपी यही है और कुछ है ही नहीं। इतनी बड़ी बड़ी कहानियां बोलते हैं, मैंने तो आपको ऐसे बता दिया जब वो लोग शुरू में ऐसे, उसके बाद क्या होता है ना, प्रोफेसर लोग होते हैं कॉपी में बिल्कुल सजा के, ठीक है ना। अब बड़े, मैं अभी मेरे यहाँ पे एलटी के बगल में होटल है, ठीक है ना, तो वहां पे भी समोसे मिलते हैं, ठीक है। हम दुकान पे वो समोसे का उन्होंने नाम रखा है, ठीक है ना, ग्रीन पोटैटो मिक्सचर। मैंने ग्रीन पोटैटो मिक्सचर तो मुझे लगा आलू का कुछ होगा, ग्रीन पोटैटो का मतलब क्या है? वो बकायदा सला के लाया और थाली में रख दिया। देखते तो मुझे हंसी छूट गई, ये तो समोसा है, ठीक है। तो वैसे ही ये जो चीजें मैंने बताई, मैंने समोसे की तरह बता दी, ठीक है। अब प्रोफेसर लोग हों, टीचर लोग हों, लिखने वाले लोग हों, उसको कैसे भी लिखवाया कैसे भी कराया अलग बात है। पूरी आईपी की कहानी मैंने आपके सामने बता दी, ठीक है। अब इसका, क्योंकि आप इंजीनियर है तो सीधा सीधा आपसे तो पूछा नहीं जाता, आपसे तो थोड़ा घुमा के पूछा जाता है, तो इसको मैं और क्लियर कर देता हूँ क्योंकि क्लास लिस्ट भी हो चुके हैं, तो उसके साथ ही मैं इसको क्लियर करूंगा। एक काम करते हैं, क्वेश्चन के रोक में ही हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। पीपीटी ले लेते हैं, ये इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग कर रहे थे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है आप, अब इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। देखिए, आप लोग बताएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। सभी लोग अगर मान लो इस क्वेश्चन में, ठीक है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे /25 की जगह /24, पहले मैं इसकी बात कर लेता हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन यही है 10.10.10.64 5 को भूल जाओ। उस केस में नेटवर्क आईडी क्या होगा, एक आखिरी बार आप लोग लिख दीजिए ताकि आपके दिमाग में परमानेंट हो जाए, आज के बाद किताबें देखने की जरूरत ना पड़े। पहले सभी लोग चैट में लिखिए, आज इसको हम खत्म ही कर देते हैं, ठीक है। वेरी नाइस, शैलजा का आंसर आया, गुड गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत अच्छे, खत्म कर दिया। यानी बिल्कुल परफेक्ट हो गया, इसमें तो कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं आया, ठीक है। चलो अब लगे हाथ ब्रॉडकास्ट का भी आंसर बता दो, ब्रॉडकास्ट का भी। नीरज का आ गया, एक दो लोग बताइए फटाफट ब्रॉडकास्ट। चलो इसमें तो बिल्कुल परफेक्ट हो गए। अब आईपी रेंज बता दो, बिल्कुल सभी का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आईपी रेंज भी बता दो, ठीक है। खुशी, वेरी नाइस। संयोगिता लिखने में गलती कर गए, आईपी रेंज पहला लास्ट हमें देना नहीं है, याद रखना। संयोगिता, आपको मेरी बात पकड़ में आ गई?
ठीक है, बिल्कुल। ये 64 किसने लिख दिया? खुशी शर्मा। खुशी, आपने 64 क्या लिख दिया? खुशी शर्मा। सर मैंने आईपी एड्रेस लिख दिया, सॉरी वो गलती से। हाँ ठीक है, तो समझ में आ गया ना, समझना जरूरी है क्योंकि हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें मैं ये सब चीजें नहीं बताऊंगा। ठीक है, नंबर ऑफ हाउस, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 254 आ जाएगा। सबनेट मास्क बताओ अब इसका, अब सबनेट मास्क बताओ इसका। फर्क नहीं पड़ता कि आईपी एड्रेस क्या है, सबनेट का एक ही काम है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट को 1 कर देंगे। तो क्या आंसर आएगा सबनेट मास्क? यस, खुशी तौनसीवाल, वेरी नाइस, वेरी नाइस। यहाँ तो क्लियर हो गया। ठीक है, लेकिन इंजीनियर को कभी सीधा नहीं पूछा जाता, उसे उल्टे पुल्टे पूछे जाते हैं। भाई /24 नहीं है, अब /25, अब बताओ। अब उनसे क्या पूछेगा? /25, अब बताओ तुम। ठीक है, तो पहले मैं बता देता हूं, फिर आपसे पूछता हूं, फिर उसके बाद आपका ये आखिरी है जो इसमें थोड़ा सा रहता है। ठीक है, अगर /25 हो जाए, बिल्कुल इक्वल ना हो, पहले तो ग्रुप पे आ रहा था तो फटाफट आप आंसर दे रहे हैं, देख के भी बता दे रहे हैं। लेकिन अगर ये /24 ना होकर कुछ और हो जाए, उटपटांग हो जाए, 17, 17, 18, 19, 25, 27, इस तरह की चीजें हो जाए, उस केस में कैसे फाइंड आउट करोगे? तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो इनको वैसे ही ग्रुप बाजी कर दो। ठीक है, क्लियर सर, ध्यान से समझिएगा। सबको पहले उसी से ग्रुप का, ये हो गया 8 बिट का, ये भी 8 बिट का हो गया, ये भी 8 बिट का हो गया, और ये भी 8 बिट का हो गया। राइट, सारे हमने ग्रुप बाजी कर लिया। ठीक है, अब एज पर रूल 25, तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक हाउ मेनी बिट फिक्स? 25 बिट फिक्स। ये भी क्लियर है। तो ये 8 का ग्रुप है, ये फिक्स हो गया, ये सारे नेटवर्क बिट कहलाएंगे। ये भी 8 का 16 हो गया, 16 हो गया, ये भी फिक्स हो गया। 24 तक तो यही हो गया। अब बच गए लास्ट के, अभी जो 65 है, पहले तो इसमें 8 बिट फिक्स होगा, बाकी जो 7 होंगे वो वेरिएबल यानी कस्टमर वाले होंगे। तो पहले सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर दो बाइनरी में। जब मैं इसको बाइनरी कन्वर्ट करूंगा, 8 बिट का ये ग्रुप है, सब 8 के, तो 0 1 0 0 0 सब 8 बिट का। मैंने जो फिक्स वाला उसको थोड़ा बड़ा दिखा दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब मैं नेटवर्क आईडी निकालने को कहता हूं, तो आपको मैंने बिल्कुल क्लियर किया, जो फिक्स पार्ट है यानी यहां से लेकर यहां तक, ये पहला 0 तक ये फिक्स पार्ट है। डोंट डिस्टर्ब, कोई डिस्टरबेंस नहीं करना। अब यहाँ पे जो भी कुछ आए कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे 0 हो जाएंगे। लेकिन जब मुझे लिखना होगा तो 8 का ग्रुप बना के लिखना पड़ेगा। जब मैं 8 का ग्रुप बना के लिखूंगा तो मेरा जो आईपी एड्रेस आएगा आपका ये हो जाएगा 10.10.10.0/25, ये लिखा जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, और इसी तरह से अगर मैं बात करूं ब्रॉडकास्ट आईडी के बारे में, ठीक है ना, ब्रॉडकास्ट आईडी के बारे में बात करूं, तो क्या होगा? जो फिक्स पार्ट है, वो कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जो फिक्स पार्ट है ये वाला, यहां से लेके यहां तक, ये डोंट डिस्टर्ब, और ये सारे 1। लेकिन जब मैं इसको पूरा सॉल्व करके लिखूंगा तो इसकी बाइनरी आपकी आ जाएगी 127, सॉरी डेसिमल। ठीक है, तो इसका जो आपका आएगा 10.10.10.127 क्या हो जाएगा? 25। और आईपी रेंज में कुछ सोचना नहीं, 0 देना नहीं, 127 देना नहीं, तो आईपी पुल तो 1 से लेके 127 हो गया। नंबर ऑफ आईपी, नंबर ऑफ आईपी भी निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा? सीधी सी बात है, 2 की पावर 35 में से 32 में से 25 माइनस कर दो, 2 की पावर 7 आ जाएगा, और 7 में से ये 128 आएगा, और पहला और लास्ट देना नहीं है, तो ये आपका 126 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं, इट इज अ वेरी क्लियर। ठीक है, होपफुली कि इतनी आपको समझ में आ गया। अब सबनेट मास्क निकालना है इसका, तो भैया इसमें भी देखो कैसे निकलेगा सबनेट मास्क, वो भी देख लो। पहले मैं इसको क्लीन कर दूं। एक काम करते हैं, पहले मैं आपसे पूछ लूं एक सवाल लेके कि पहले इतनी बात समझ में आई या नहीं, तब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, इसका भी सबनेट निकाल के दिखा देंगे। एक काम करिए, इसमें आ जाइए। ठीक है, अब आपके सामने मैं कुछ अलग लिखता हूँ, क्योंकि यही दूंगा तो शायद आप लोग फटाफट बता दोगे। एक आईपी एड्रेस लिखता हूँ 10.10.10. ठीक है ना, 15 कर देते हैं, राइट, और /30 कर देता हूँ, राइट, 30 कर देता हूँ। ठीक है, चलो, ये आपका आखिरी परीक्षा होगी, क्योंकि अगर आपने ये कर लिया बिना किसी परेशानी से, तो आप समझ लेना अब आईपी एड्रेस को कोई आपको हरा नहीं सकता, बीट नहीं कर सकता उसके बाद। ठीक है, और ये आप बड़े बड़े कंपटीशन में, चाहे गेट का पेपर दे रहे हो या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज का दे रहे हो, हर को ये पूछा ही जाता है। ठीक है,
तो सबसे पहले इसका नेटवर्क आईडी बताओ क्या होगा, सारे लोग बताओ। टाइम देता हूँ आपको, थोड़ी देर में पॉज कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा समय लग सकता है इसमें। ओके, 2 लोगों का आंसर आया, बाकी लोग भी लिखिए। बिल्कुल संकोच मत करिए, गलत आने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका जो दिमाग कहता है उसको करिए। ठीक है, अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो आपके लोगों के आंसर आए सही या गलत है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो इन्हें ग्रुप को अलग कर दो, 10.10.10.15। ठीक है, सबसे पहले आप ये लिखो, ए ग्रुप आपका फिक्स है। ठीक है, दूसरा फिक्स हो गया, ठीक है ना, तीसरा फिक्स हो गया आपका, 24 हो गया, और जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला जो है आपका जो 15 है, ठीक है ना। अब इसको पहले हमें इसमें से कितने फिक्स होने चाहिए, 6। तो सबसे पहले मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, 10.10.10. तो ये हो गया। इसको मैं पहले 8 बीट के बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा। तो बाइनरी कैसे कन्वर्जन होता है मुझे लगता है सभी को आता है, फिर भी मैं कर देता हूं यहाँ पे। बाइनरी कन्वर्जन करना बहुत आसान है, सभी को मालूम है। ये होता है 128 से शुरू होना चाहिए। यस, 128 होगा। ठीक है, 64 हो गया, 32 हो गया, 16 हो गया। मैं आपकी तरह कर रहा हूँ, मुझे भी कुछ नहीं आता। ठीक है ना, 8 हो गया, 4 हो गए, ठीक है, फिर उसके बाद 2 हो गया, फिर 1 हो गया, 8 हो गया ना। 1 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, अब इसको 15 करना है, तो 15 करना है, तो हमें 15 यहाँ पे 0 होगा, जहां जहां सम, ये भी 0 हो जाएगा, दूसरे वाले का यहाँ पे भी 0 होगा, तीसरे वाले का 0 होगा, बाकी सारे 1 हो जाएंगे। ठीक है ना, अगर मैं करूँ ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। दिस इज द बाइनरी, ये आपकी बाइनरी होगी, बाइनरी निकालने का। ठीक है ना, आई टू 30 बाइनरी, नीरज कोई बात नहीं। तो खुशी ने निकाल दिया, मैं निकाला, मैं खुशी है तो मैं थोड़ा सा वो बन के ना, दिमाग को कम करके मैंने निकाल दिया। कैसे निकालते, मेरा तरीका तो ये है, ठीक है, कि इसमें कभी गलती नहीं होती। 15 है, जिसके नीचे 1 डाल दो, सम आ जाएगा, कभी गलती नहीं होगी। मान लो 33 का निकाला, 32 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1 कर दो, 33 होगा, बाकी सारे 0 कर दो। इसको निकालने का ये मेरा तरीका है। डिवीजन मेथड से तो निकलता नहीं है मुझसे कभी भी, हमेशा गलत निकलता है, लेकिन ये मेरे को अपना तरीका है। जिन लोगों ने इस तरीके से किया होगा, सीखा होगा, तो उन्हें बहुत अच्छे से याद आएगा। इसमें कभी बीट नहीं करेगा, कभी गलती नहीं होगी। मैं कहूँ 127 का निकालना है, सीधी सी बात है। 127 का मतलब है यहाँ से सारे 1 कर दो, 127 हो जाएंगे, उसके अगला 128 हो जाता है। 63 का निकालना, यहाँ सारे 1 कर दो, 63 हो जाएगा। ठीक है, यानी सम आने चाहिए। ओके, चलिए, इसमें किसी को कंफ्यूजन हो रहा, इस वाले को आता है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे ख्याल से आना चाहिए। आज की डेट में तो सभी को ये वाला मेथड भी पता होगा, जो मैं समझता हूँ। अगर किसी को नहीं पता है तो संकोच नहीं करेगा, अभी पूछ लेगा, मैं भी बता दूंगा, कोई उसमें बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, बाइनरी निकालने का पार्ट नहीं है, लेकिन कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो हम लोग सीखते नहीं, भूल जाते, छोटी छोटी चीजें होती हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं। अब 15 का मतलब है यहां तक हो गया 24, सॉरी 30, और यहाँ पे 6, 6 कहाँ जाएगा, ए भी फिक्स हो गया, ए भी फिक्स हो गया, 24 25 26 27 28 29। ठीक है ना, यहाँ तक कम रह गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कहाँ गड़बड़ कहाँ हो गई, 25 26 27 28 29, हाँ यहीं तक आएगा। ठीक है ना, यहाँ तक फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो दिस पार्ट यहां से लेकर यहां तक हो गया फिक्स पार्ट। ठीक है, अब मुझे नेटवर्क आईडी निकालना है। ठीक है, तो नेटवर्क आईडी में क्या लिखोगे, जो फिक्स पार्ट है, 10 वाला पहला ग्रुप फिक्स है, दूसरा वाला ग्रुप फिक्स, तीसरा वाला ग्रुप फिक्स है, इसमें जो फिक्स पार्ट है 1 2 3 4, ठीक है, और 1 1 भी फिक्स है, वहां तक तो हम डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। जो बाकी दो जो बने बचे, उसकी स्टार्टिंग 0 0। ठीक है, और जब मैं इसका वो निकालूंगा, लिखने की बारी आएगी, तो मैं लिखूंगा 10.10.10. अब ये कहाँ कहाँ 1 आया, यहाँ वहां, 8 और 4 12, भैया इसका तो आंसर आएगा 12। इसका मतलब सभी लोगों ने गलत बताया जो मुझे लगता है। ठीक है, हाँ, 12 13 14 15, ठीक है, ये होना चाहिए। और लास्ट वाले क्या होगा, चारों बिट 1 हो जाएंगे फिर। ठीक है, इस केस में ये दोनों 1, तो उस केस में आ जाएगा आपका 10.10.10.15/30, यानी कि ये जो आईपी जो हमने लिखा है, ठीक है, इसका ये हो गया नेटवर्क आईडी।
ठीक है। और ये हो गया आपका जो मैंने जो क्वेश्चन दिया था वो ब्रॉडकास्ट आईडी में आएगा। ठीक है। आईपी रेंज क्या हो जाएगा, 10.10.10.13, ठीक है ना, 13 14 दो आएंगे, एंड दूसरा 14, दो ही बचेंगे। आप देख भी लो, कैलकुलेट भी कर सकते हो। ठीक है, 2 की पावर करके भी देख लो, 2 की पावर करोगे कितना बचेगा, 2 की पावर 32 में से -30 कर दो। ठीक है, तो ये आपकी बच गई, इक्वल हो गया 2 की पावर 2। ठीक है, 2 की पावर 2, या टोटल आ गया 4, और 4 में से 2 माइनस कर दो तो बचेंगे 2। ठीक है, दिस इज द 2। तो दो ही आईपीआई इस केस में, दो ही कंप्यूटर जोड़ सकते हो। किसी को कोई कंफ्यूजन, क्लियर हुआ, एनी Yes, sir. डाउट? समझ में आ गया ना, ऐसे निकालना बुद्धि नहीं, ये वाली चीज समझ में आ गई ना। तो जो फिक्स पार्ट है उसको डिस्टर्ब नहीं करो, बाकी 0 हो गए, और लास्ट वाले को 1 हो गया, रेंज वैसे ही निकालना है। क्लियर हो गया ना। और आईपी एड्रेस, ये बाइनरी निकालने का एक थोड़ा तरीका मुझे जो पता था मैंने रख दिया, हो सकता है सभी को जानकारी हो, नहीं भी है तो आपके लिए थोड़ा नया हो गया, पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई, अब हम बात करेंगे सबनेट मास्क की। ठीक है, अब आ जाते हैं उसी सवाल पे पहले। सबनेट मास्क के लिए अब इसी पे आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं रिवाइज कर देता हूँ, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं, अभी सवाल का सबनेट मास्क निकालना है। ठीक है, तो ये चीज तो मैंने आपको बता ही दिया था सबनेट मास्क के बारे में। अभी जो मैंने बोला कि जो आईपी एड्रेस ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, यानी हम और आप लोग समझ पाए, तो हम लोगों ने ऐसे लिखना शुरू किया, क्योंकि ये तो हम लोग और आपकी समझ है। एक्चुअली में क्या होता है, ये बीट और बाइनरी है, तो हम बहुत आसानी समझ गए कि इसका जो नेटवर्क बिट है 24 बिट है और 8 बिट कस्टमर वाला है। लेकिन कंप्यूटर लाइक कोई भी डिवाइस जो इंटरनेट पे जुड़ेगा वो इस चीज को नहीं समझ पाएगा। तो उसके लिए हमने सॉर्ट आउट किया सबनेट मास्क के नाम पे। केवल पहले मास्क होता था ABCDE जो मास्क कहलाते थे, लेकिन ओवरऑल हमने क्लास से बाहर निकल के भी हम लोगों ने आईपी का इस्तेमाल शुरू किया, तो क्लास फुल हो गया, तो एक कॉमन शब्द यूज किया गया जिसको हम लोगों ने बोला सब नेट मास्क। मास्क का मतलब पहचान कि एक आईपी कैसे है। ठीक है, तो इसमें बहुत आसानी से, अब यहाँ पे जो सबनेट मास्क निकालना है /25 दिया था, तो इस केस में कुछ नहीं करना है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक सारे बिट को आप 1 कर देंगे। ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1। यहाँ पे एक बिट 1 हो जाएगा, तो ये तो 25 आएगा, 25 आएगा, लेकिन ये क्या आएगा, ये 8 बिट का ग्रुप बनाना। तो यहाँ पे 1 से लेके 128 तक करोगे, तो इसका जब सॉल्व करोगे तो 128 आएगा। क्लियर हो गई? तो अगर ये बात समझ में आ गई तो दोबारा से मैं उसी सवाल का सबनेट मास्क पूछ देता हूं जो अभी आपने किया था, उसका सबनेट मास्क क्या था वो अभी आप लोग बताएं। तो एक काम करते हैं, दोबारा से बताइए इस वाले क्वेश्चन का जो मैंने अभी पूछा था, 10.10.10.10 जो आप जो भी यहाँ पे 15 था, चलो 15 कर देते हैं, /30 है, तो इसका सबनेट मास्क क्या होगा, अब बताओ आप लोग। अब उम्मीद है कि आप लोग सही बताओगे। क्या बात है, खुशी, दोनों खुशी ने खुश कर दिया, थैंक यू। संयोगिता की भी आंसर आ गया, वेरी नाइस, क्या बात है, तो आप एक्सपर्ट हो गए भाई, अब कोई आपको वो नहीं बना सकता। आईपीएल इज नथिंग, कल हम लोग इस पर एक नया पार्ट सीखेंगे। ठीक है, अगर किसी को अभी भी डाउट हो तो रिकॉर्डिंग भी देख लेगा, मेरे से पूछ लेगा, क्योंकि ये मुझे नहीं पढ़ाना है, लेकिन मैंने जिस तरीके से पढ़ाया है आपको, ये किताबों में ऐसे नहीं पढ़ाया जाता। क्योंकि जब पहली बार आईपी पढ़ाया गया था ना मुझे भी, तो मैंने भी अपने सर के बाल पकड़ लिए थे, पता नहीं क्या है ये। ठीक है, फिर मैंने उसको रिसर्च, क्योंकि जब कुछ समय काम करने के बाद मुझे रियलाइज हो गया कि मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट था, जब नौकरी लगी तब भी मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का था, कुछ समय बाद रियलाइज हुआ कि जो आईटी है वो इलेक्ट्रॉनिक का ही नया सा नाम है, कम्युनिकेशन का। फिर आईपी के बिना जिंदगी नहीं चलने वाली, तो फिर मैंने इसको रिसर्च करके वहां पे शुरू हो गया जहां से काम शुरू हुआ था। तो मैंने वहां से इस चीज को समझा, और इस चीज को मैं लोगों को, आप जैसे जो नई पीढ़ियां हैं उनको हम बताते हैं, ताकि वो कभी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा जो आईपी एड्रेस का जो सेशन था, वो जो बेसिक जरूरी है प्रैक्टिकल के लिए, वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं, रिकॉर्डिंग सेशन में आपको शेयर कर दूंगा, वहां से भी आप जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। तो हम लोग मंडे को मिलेंगे, अगर मैं मंडे को, हो सकता है कि मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, तो अगर डिले हो जाए तो कोई घबराइएगा नहीं, ट्यूसडे को आपकी पूरा सेशन, 16 सेशन होने हैं करीब, तो 16 सेशन में मैं इस चीज को कंप्लीट कर दूंगा। तो कभी सेशन हो भी जाए तो भी ठीक, नहीं हो जाए तो भी ठीक, काम पूरा हो जाएगा और रिकॉर्डिंग के साथ मिलेगा।
और जो लोग ऑफलाइन है, जब प्रैक्टिकल कराऊंगा तो एक बार प्रैक्टिकल करने के बाद आपको आपके आके लैब विजिट करना है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक फॉर टुडे ज्वाइनिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।